चैप्टर नंबर 16 ऑडिट। सर दो सेक्शन केवल ध्यान से सुनना। सेक्शन नंबर 65 ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटी। अगर कमिश्नर, सर कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर, कमिश्नर जिसको ऑथराइज करेगा, वो लोग क्या कर सकते हैं, आपके रजिस्टर्ड प्लेस पे आ सकते हैं सर ऑडिट करने के लिए। ये लोग क्या करते हैं, रिस्क इवैल्यूएशन फैक्टर के बेस पे कुछ एसएससी को सेलेक्ट करते हैं और उनके यहाँ जाके ये क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। पर ये ऑडिट को सडन ऑडिट नहीं होती सर। ऐसे केस में क्या करते हैं लोग, आपको एडवांस में नोटिस भेजते हैं, एटलीस्ट 15 डेज एडवांस में, कि हम इस पीरियड के लिए ऑडिट करेंगे और आपको बताएंगे हम इस फाइनेंशियल ईयर या पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल का हम ऑडिट करेंगे सर। क्लियर। अब ये ऑडिट करने अगर आया तो आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, सिस्टम अवेलेबल करवाना पड़ेगा। क्लियर। अब सर ये ऑडिट करा इन्होंने सर, तो जिस दिन ऑडिट कमेंट्स हुई है, ऑडिट कमेंट्स कब होगी सर, कब मानेंगे ऑडिट कमेंट्स हुई, आपने डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा दिए। क्लियर। या फिर इन्होंने डॉक्यूमेंट इन्होंने इंस्पेक्शन करना चालू कर दिया, ऑडिट करना चालू कर दिया, व्हिचएवर इज लेटर। बेटा मान लो ये ऑडिट करने आगे पर आपने डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं दिया, तो जब डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड दोगे वहां से बोलेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट था बेटा, उसके 3 महीने के अंदर इनको ऑडिट कंप्लीट करना पड़ता है बेटा। प्लस कमीशन चाहे तो 6 महीने का टाइम डिपार्टमेंट को और दे सकता है ऑडिट करने के लिए बेटा। क्लियर। पर जिस दिन ऑडिट कंक्लूड हुई है उससे 30 डेज में इसका जो आउटकम होगा वो आपको दिया जाएगा बेटा। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है बेटा, ये लोग क्या करेंगे, ये ऑडिट किया, कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑडिट पैरा रेज करेंगे, उसके आगे आपका आंसर लिखेंगे। क्लियर। और सर इन सबको समराइज करते हुए ऑडिट रिपोर्ट बन जाएगा आपका सर, और एक समरी रिपोर्ट बन जाता है इनका पूरा। तो ये हो गया ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर। अब ये ऑडिट रिपोर्ट, अच्छा ऑडिट करेंगे तो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड सब चेक करेंगे, क्लासिफिकेशन गुड सही है या नहीं है, एचएसएन कोड सही लिया कि नहीं लिया आपने, वैल्यू सही डिक्लेयर किया कि नहीं किया, आईटीसी सही लिया नहीं लिया, कोई एग्जामिशन लिया तो सही लिया कि नहीं लिया, एवरीथिंग। क्लियर। सर दे विल वेरीफाई, जो हम नॉर्मल कोर्स में ऑडिट करते हैं वैसे करेंगे सर। और हाँ सर, अगर ऑडिट में कुछ पाया गया कि मामला गड़बड़ है तो ऐसे केस में डायरेक्ट थप्पड़ मार के पैसा नहीं लेंगे, दे विल इशू अ शो कॉज नोटिस इधर इन सेक्शन नंबर 73 या 74 एज द केस में बेटा। क्लियर। और सर ये ऑडिट जो पूरा किया है इन्होंने उसका रिपोर्ट आपके पास भी आएगा कॉपी बेटा। क्लियर। डन। ये था सेक्शन नंबर 65। सेक्शन नंबर 66 स्पेशल ऑडिट। असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर को लगता है कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस का कॉम्प्लेक्सिटी इतना है साहब कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया वहां मामला उसको गड़बड़ लगता है बेटा, सही नहीं है, या जो आपने आईटीसी लिया उसको लगता है कि एक्सेस लिया, गलत लिया। तो ऐसे केस में आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर वो आपको एक स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है और ये आपको ऑडिट करानी पड़ेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि अदर एक्ट में आपकी ऑडिट होती है या नहीं होती है। और ये ऑडिट करने कौन आएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट विच इज नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। और सर इसकी ऑडिट फीस भी कौन फिक्स करता है, कमिश्नर फिक्स करता है, उसके एक्सपेंसेस कमिश्नर फिक्स करता है और वही फाइनल होता है बेटा। और ये डिपार्टमेंट ही खर्चा बोन करता है ऑडिट का। क्लियर। अब वो ऑडिट करने अगर डिपार्टमेंट का ऑफिसर सीए आया है तो ऐसे इसमें आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी सर, इसको सर सिस्टम देना पड़ेगा, जो नॉर्मल कोर्स में ऑडिट में आपको कॉपरेट करना पड़ता है वो करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे सर। और उस सीए या कॉस्ट अकाउंट को ये ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन 90 डेज। और अगर लेट हो गया तो सर ऐसे केस में वो असिस्टेंट कमिश्नर उसको फर्दर 90 डेज का टाइम और दे सकता है, 90 दिन प्लस 90 दिन का टाइम हो जाएगा। और इस ऑडिट में कोई भी फाइंडिंग अगर आई, कोई उसको लगा कि ये मामला गड़बड़ था, तो ऐसे केस में आपका एक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक अपॉर्चुनिटी कर देगा, मतलब अगेन सेक्शन नंबर 73 या 74 का शो को नोटिस इशू करेगा, उसके बाद ही वो क्या करेगा, एक्शन लेगा आगे वाला बेटा। क्लियर। और इसी के साथ पूरे भारत माता की जय। चैप्टर नंबर 16 भी खत्म होता है अब।